वेलकम टू द स्टेज सर। जोरदार एक बार फिर से जोरदार क्लैप है तो उनके क्लास आपकी कितनी शादी का मौजूद है। तो बैजेस वगैरह और ये स्टार्स वगैरह ये सिर्फ इस वजह से नहीं दी जाती, बेसिकली आप लोगों के अंदर एक सीनियरिटी के एक स्टेप को अपग्रेड करने की कोशिश होती है कि आप लोगों के ऊपर जो जिम्मेदारी, जो एहसास जो आपके ऊपर डाला जाएगा, जो जिम्मेदारी जिसके तहत आपको वो जो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या स्टार ऑफ द मंथ जो हम लोग आपको डिक्लेयर करेंगे, ताकि आप उसको कंटिन्यू कर सकें, उसको संभालें। अगर आज कोई अपग्रेड हो रहा है तो कल को कोई डिपोर्ट भी हो सकता है, उसकी डिमोशन भी हो सकती है। तो ये इंसान ने खुद को कंटिन्यू रखना होता है। उसकी प्रैक्टिस ही उसको बताती है कि वो कब तक वो अपने बैच को, स्टार को अपने शोल्डर के साथ, अपने सीने के साथ लगा के रखता है। तो कोई ओवर क्लेवर भी ना हो जाए इस चीज़ को लेके, ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो। कोई भी आंख का तारा नहीं है, सब ऑनर्स और हम सब एक ही आंख से सबको देखते हैं और हमारा नज़दीक आप सब हमारी फैमिली का हिस्सा है। और जैसे जैसे लोग इस इदारे को ग्रोथ करते जाएंगे, इस तरह के बहुत सारे और भी बिहाइंड सरप्राइज़ हैं और बहुत सारे ऐसे बोनस है, जो बोनसेस हैं जो हमने प्लान करके रखे हुए हैं, जिसके ऊपर हम वर्किंग भी कर रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ जैसे इदारा अपग्रेड होता जाएगा तो इंशाल्लाह आप लोग भी अपग्रेड होते जाएंगे। अपनी ज़ात के लिए भरपूर क्लैप्स एक दफ़ा आप सब लोग इतनी क्लास के लिए तो काम चलेगा। मैंने आपको अपने लिए बोला, बहुत शुक्रिया अपनी ज़ात के लिए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मैं एमडी साहब से गुजारिश करूँगा, चौधरी बरार साहब से, कि वो आएँ अपने ख्यालात का इजहार करें। और आज वैसे भी बहुत एक मुबारक रात है, ठीक है, और हम सब लोग बैठे हैं, दुआ भी करेंगे और सर से भी गुजारिश करेंगे कि वो आखिर में दुआ ज़रूर करवाएं और इस रात के बरकत के सदक़े जो है वो हमको मज़ीद तरक्की और कामयाबी अता फरमाएं। आपके भरपूर तालीम में चौधरी। हम लोगों का बहुत शुक्रगुजार मैं ऐसे हूँ कि कल हमारी ना एक मीटिंग थी और उसमें हम सब बैठे हुए थे, दोस्त भी थे, भाई भी थे, डिस्कशन हो रही थी अबाउट बिज़नेस। तो एक बंदे ने कहा कि यार चौधरी साहब क्या हाल है आपके? मैंने कहा ठीक, अल्लाह का शुक्र। उन्होंने काम काज का सुनाई, बिज़नेस का सुनाई। मैंने कहा ठीक, अल्लाह का शुक्र। कहता यार एक बात नहीं समझ आती मुझे। मैंने ना पिछले 1-2 मीटिंग्स में आप लोगों को कहा भी था कि हम आगे तब तक नहीं बढ़ पाएंगे जब तक ना मैं आप लोगों से, ये जो इस टाइम अदारे चल रहे हैं, जो इस टाइम काम चल रहे हैं, उनके लोगों से और उस काम से मुतमिन नहीं होगा तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो अभी कुछ वक्त से थोड़ा सा मेंटली भी बंदा इजी हुआ है, चीज़ें सेट हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो गलत थी वो अपनी रूटीन में आई हैं, रिदम में आई हैं। तो मुझे मौका मिला है आगे बढ़ने का। और उस प्रोजेक्ट के अंदर मेरी सबसे पहली जो निगाह है ना, अब इस वक्त हमारे पास टोटल प्रोजेक्ट्स के अंदर जो काम करने वाले लोग होंगे वो 200+ होंगे जो एम्प्लॉयज़ हैं। तो आने वाला जो प्रोजेक्ट है ना वो कम से कम उन लोगों वो 400 से 500 लोग उधर जो है वो नौकरी से मुस्तफ़ीद होंगे। और उस प्रोजेक्ट के अंदर CEO, डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, CFOs, अकाउंटेंट्स, मैनेजर्स और बहुत सारे ऐसी पोस्ट हैं। वो मैंने कहाँ से लेने हैं? वो सबसे पहले जो हमारी वहाँ की कोर बॉडी होगी ना, वो 10 बंदों की होगी या 12 बंदों की होगी, वो यहीं से लोगों ने जाना है, 10 से 12 लोग। मैं आपको ना हर मीटिंग में कहता होता हूँ और कहता भी रहूँगा कि जब आप अपने काम से लॉयल होते हैं ना, अब बेशक कुछ भी हो, तो जो ओनर होता है ना उसकी आप निगाहों में होते हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। मैं मुल्तान भी बैठा हूँ ना, मुझे हर तरह की रिपोर्ट मिल रही होती है। मुझे इतनी भी रिपोर्ट मिल रही होती है कि कौन सा बंदा गेट से बाहर नहीं जाता, दीवारें फलांग के जाता है। ये जो हमारे बैरियर्स लगे हुए हैं इधर से क्रॉस। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। असल में यहाँ पे सर 3 कैटेगरीज हैं। कुछ एग्जेक्टिव है जिनके लिए हमने शील्ड्स
जो है ऑर्गेनाइज की हुई है, और कुछ हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, और एक स्टार ऑफ द मंथ है, एक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है। तो मैं चौधरी वकास साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जो हमारे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हैं, जो स्टाफ है, वो अपने हाथों से उनको बैजेस लगाएं। तो मैं सर 1 बाय 1 करके नाम लेते जाऊंगा, और सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सर प्लीज़ आप उनको स्टेज पे बुलाएं। और वो बच्चे ने यूनिफॉर्म ऑफ करके मास्क पहन के हाउस कीपिंग का काम भी किया है, बड़ा अच्छा बच्चा है, इसके लिए भरपूर तालियां। इब्राहिम बच्चा, हमें कोई भी चीज़ मार्केट से मंगवानी है, परचेज करनी है, कोई स्टोर के मामलात हैं, डिलीवरी ऑर्डर देना है, इस तरह के मामलात हैं, तो उसके लिए भी वो है। तो मैं तैयब को भी बोलूँगा कि तैयब भी आ जाए, बड़ा अच्छा बच्चा है तैयब भी, सॉरी मैं इसको भी भूल गया था। डिलीवरियाँ भी देता है, सुपरवाइजरों के डांटे भी खाता है, जोर भी लगाता है, बड़ा मेहनती बच्चा है, अल्लाह पाक इसको भी हमेशा कामयाब रखे। ये आप सर, आप थोड़ा इधर आए बेटा, नीचे तो सर, ये कैश प्राइस ये डिवाइडेड तो 3 है जी, ठीक है जी, आप तीनों के लिए जी, आप सबका बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी बेटा, थोड़ा आगे आगे तो तस्वीर बनाए। सर आप सेंटर में हैं बॉस, ठीक है, इन सब के लिए भरपूर तालियां जी, बहुत शुक्रिया जी सबका की है। तो 25,29,140 रुपए की जो टॉप सेल जो की है, वो फ्रंट से नूर जमान है, तो आपकी भरपूर तालियां में नूर जमान है। मैं चौधरी इब्रार साहब से गुजारिश करूँगा सर वो प्लीज़ आना और अपने मुबारक हाथों से इस बिटवीन नूर जमान के और शदाब के बस कुछ स्कोर के फ़र्क से दोनों फर्स्ट और सेकंड की पोजीशन के ऊपर आए हैं। और सर ये कैश प्राइस भी मेरी तरफ से, सर आपकी तरफ से सॉरी, भरपूर तालियां। जिन्होंने टॉप किया है वो बारबेक्यू सेक्शन से लतीफ़ साहब, शेफ साहब और अतीक साहब और मौसम, तीनों से गुजारिश है कि आप सब लोग आए प्लीज। शेफ लतीफ साहब सर प्लीज, बड़ा अच्छा काम, बहुत अच्छी सर्विसेज, किचन में लड़ाई हो गई है, ठीक है मौसम, ठीक है ओके, बड़ा अच्छा बच्चा मौसम जनाब, इसके लिए भी तालियां, बस ये भी भरपूर तालियां। आप लोग सब प्लीज सामने आ जाएं और सर से कैश रिसीव आप अपना जिक्र कीजिए। सर ये पूरे बारबेक्यू सेक्शन के लिए, ठीक है, आप लोग उस तरफ आ जाएं, सेंटर में आ जाएं। और ये सिर्फ स्टार्टअप है अभी। मौसम बेटे लतीफ़ साहब आप आए, भरपूर तालियां जनाब बारबेक्यू सेक्शन के लिए, बहुत शुक्रिया आप सब लोग का भाई। ऐसे ही अपने शनवारी सेक्शन के ऊपर ये सेकंड हाईएस्ट सेलर हैं शमशाद साहब से और जवाद साहब से, कि वो आए प्लीज स्टेज पर आए और अपने खड्डा सज्जी की हमारी बहुत कम कंप्लेंट्स है माशाल्लाह। मटन नली कढ़ाई बड़ी भरपूर हमारी हिट होगी। शमशाद साहब आपका शुक्रिया, आपने एक अच्छा टेस्ट डेवलप किया। पाकिस्तानी सेक्शन भी हमारी कढ़ाई की थोड़ी कंप्लेन का इशू था, तो जब से जवाद साहब ने दोबारा कम बैक किया तो हमारी कंप्लेन बड़ी रेयर हो गई, तो जवाद साहब आपका भी शुक्रिया। अदील होगा पाकिस्तानी सेक्शन से हांडी के ऊपर, मैंने इससे भी गुजारिश थी कि अदील साहब भी आ जाए। आए अदील साहब, अदील साहब बड़ी अच्छी हांडी बनाते हैं जनाब, जब दिल हो तो बना लेते हैं और जब ना हो तो बस फिर वो हरी मिर्च को भी लाल मिर्च कर देते हैं। ये दिल भरपूर तालियां दिल साहब के लिए। शमशाद भाई इधर खड़े होंगे अभी आप, जवाब साहब आप भी। सर ये कैश प्राइस सर इनकी, आप लोग शमशाद साहब उस तरफ आ जाए, ठीक, अदील साहब इस तरफ आ जाए, भरपूर तालियां जी शमशाद साहब के लिए भी। हमारे एक बहुत ही प्यारा बच्चा जो ज़ाहिरी तौर पे तो नज़र नहीं आता, लेकिन उसका भी हो, इसकी पूरा स्टाफ जो है इसी तरीके से रखा है। और मैं शुक्रगुजार हूँ सर, ये बैच सलीम साहब का जो हमने, जैसे कि सर ने पहले भी अपनी मीटिंग में कहा था और आज भी कहा है कि लोअर लेवल से हम स्टाफ को अपग्रेड करते हैं, तो हमने अपने ही एक फ्रंट के स्टाफ को अपग्रेड किया है और सर से इजाज़त लेके हमने उसको प्रमोट किया है। तो मैं आपकी भरपूर तालीम में इसको स्टेज के ऊपर दावत दूंगा इजाज़ को कि वो वेटर से सीधा जो स्टोर अपना परचेज और स्टोर के सेक्शन में चले गए, तो स्टोर सुपरवाइजर के तौर के ऊपर इजाज़ को प्रमोट किया। मुझे खुशी होगी कि इसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, और जब भी मैं इसको देखता था तो चौधरी इब्रार से भी डिस्कस करके ये लड़का
BSc कंप्यूटर साइंस इसने किया हुआ है और ये वेटर्स की पोस्ट के ऊपर है, तो इसकी मेहनत, इसकी ईमानदारी की वजह से है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस बैच का बिल्कुल मान रखेगा, मेरा भी मान रखेगा कि हमने इसको प्रमोट किया। आप सबका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। प्लीज़ आपका भी शुक्रिया, बैठिए। तो फील्ड ऑफर करें। वकास भाई आपसे भी गुजारिश करें सर, आप भी सर आ जाएं प्लीज़ साथ। ये थोड़ी छोटी इसलिए बनवाई है, सूट क्यों है? नईम साहब के लिए भरपूर ताली जी। अच्छा हो हमारे किचन की तरफ से। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस मंथ भी हम अच्छी की तरफ ही जाएंगे। और इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा, एक हमारा ऐसा दोस्त हमारा होगा और वकास साहब को बुलाऊंगा कि जनाब ये उनके हाथ पे लगाया होगा, और ये शील्ड जो है मुबशर साहब को भी आते हैं सर, ये आपके लिए। ये जी उस्ताद मोहतरम चौधरी साहब इसके, तो वही इसको पेश करेंगे आज। हो गया आगे भरपूर तालियां जनाब, बड़ा अच्छा काम किया इस बच्चे ने। ठीक है जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं भी पता, बैक हैंड से हुए न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, किसी भी वक्त देखें तो मुबशर साहब जो हैं वो ड्यूटी पे अवेलेबल हैं। खुश रहें, आबाद रहें। वेरी वेल डन ब्रो। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जिब्रान साहब माशाल्लाह बहुत कुछ बोल चुके हैं और मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा बोलने को है नहीं। बाकी ये चीज़ें देखें, मैंने देखा है इदारे ना लोगों से बनते हैं, ठीक है, और एक तरफा से नहीं कभी भी बनते। मतलब ना स्टाफ सिर्फ अगर अकेला मेहनत करेगा तो भी इदारा नहीं चलेगा, और एम्प्लॉयज़ भी कभी भी आपके ऊपर इतने मेहरबान ऐसे हो ही नहीं सकते कि आप मेहनत करें। तो ये तो अंडरस्टूड है कि अगर आप अपनी मेहनत करेंगे और उसका रिवार्ड आपको मिल रहा है तो सिंपल है, फिर तो कहीं आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे जिब्रान साहब कह रहे हैं कि अगर आपको अपनी मेहनत का वहाँ पे फल मिल रहा है तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी बंदे को किसी और तरफ देखना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इन 4-5 महीनों में बहुत सारे इदारों में काम किया, सब ये चीज़ें नहीं करते, उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती। उन्हें रेवेन्यू से फ़र्क पड़ता है, सिर्फ क्या कि रेवेन्यू चाहिए। अच्छा आ गया पूछते ही नहीं है, बुरा हुआ ज़रूर पूछते हैं, लाइन में लगा लेते हैं। और आप सब ने देखा है हमने अल्हम्दुलिल्लाह कम बैक किया है, बेहतर हुए हैं, बहुत अच्छा नहीं हुआ। इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छा होना है अभी। और आप ये सब देखें कि बेहतर होने पे हमारा इतना ख्याल किया जा रहा है इदारे की तरफ से, तो आप ये खुद सोच लें कि जब बहुत अच्छा होगा तो इंशाल्लाह वो सबका होगा। और मैंने देखा इदारे और लोग वही तरक्की करते हैं जो बांट के खाते हैं, सबको देते हैं। मतलब आप वही बात मैं कर रहा हूँ कि लास्ट मंथ हमारा अच्छा नहीं था, स्लो था, जो भी वजूहत थी, सब ने माशाल्लाह अपनी अपनी गलतियाँ देखी, इम्प्रूव किया अपनी अपनी चीज़ों को, उसका रिजल्ट आया। अच्छा, और एक तरफा भी नहीं आया कि ये नहीं कि रेवेन्यू बढ़ गया तो दोबारा आपको किसी ने पूछा ही नहीं। रेवेन्यू बढ़ा तो आप सबका ख्याल रखा गया, जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसको गिफ्टिंग हुई है, उसको इनामात मिले हैं, अप्रिसिएशन हुई है। और यही चीज़ें होती हैं ना दुनिया में, किसी भी अच्छे बड़े इदारे में जो यही चीज़ें होती हैं, और यही लोग इदारे बनते हैं। मतलब आज यहाँ से हम बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और साथ साथ हमें गिफ्टिंग भी मिल रही है, अप्रिसिएशन। तो मुझे लगता है कि इस इदारे से अच्छा अगर बाकी कोई अच्छे होंगे तो ये सबसे अच्छा है मेरे नज़दीक, क्योंकि हमने 4-5 मंथ की जर्नी में इतने 4-5 मंथ की उसमें हमने इतना कुछ देख लिया है, अप एंड डाउन सब कुछ देख लिया। और माशाल्लाह आपने इब्रार साहब का सुन ही लिया, देखे ना कि अगर वो यहाँ से किसी को ना भी लें तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त उन्होंने बात की है कि एक बंदे को मुझे पता है 20,000 ले रहा है, पर मैं उसकी 1 लाख सैलरी लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा कि उसके शायान शान हो वो सैलरी। वो कहता है ठीक है यार 20 यहाँ ले रहा है, मैं उसकी 30 कर दूंगा, 50 कर दूंगा, बस ठीक है, मेरा काम वो उतना ही चलता रहेगा। नहीं, आप ये देखें कि अगर वो यहाँ से किसी को प्रमोट कर रहे हैं और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो बंदा यहाँ 20 ले रहा है, मैं उसकी 1 लाख लगाऊंगा। 80% मैंने कभी ज़िंदगी में सुना नहीं है, देखा तो छोड़ दें, कि 80% सैलरी इंक्रीज हो रही किसी की। पता होता ना यार ये लास्ट प्रीवियस इदारे में क्या ले रहा था, अच्छा चलो ठीक है 10-5 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, एम्प्लॉय को यही काफ़ी होता है। आपके अपने इदारे में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, आपको पता है वो क्या ले रहा है, आप उसके लिए सोच रहे हैं और बहुत अच्छा सोच रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता कि आपका कभी नुकसान हो या आप कहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसे। इसीलिए ही चीज़ें होती हैं कि लास्ट टाइम भी मैंने जब स्पीच की थी ओपनिंग पे तो मैंने बात की थी कि जिसका होमवर्क कंप्लीट होता है ना वही बंदा कामयाबी की उम्मीद रखता है, और जिसकी नीयत साफ होती है उसके साथ अल्लाह हमेशा खड़ा होता है। और फिर वो बंदा जो है ना उस चीज़ को पूरे एतमाद के साथ कहता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैं कभी उसमें फेल नहीं होऊंगा।
उसकी वजह ये होती है कि उसे पता है कि मैं जिन मयार के मुताबिक काम करना है, मैं हर लिहाज को उनको अगर पूरा करूँगा तो कभी भी मुझे लॉस नहीं होगा, कभी भी मेरा नुकसान नहीं होगा। तो सिंपल है। और मैं समझता हूँ कि वर्कर का सबसे मुश्किल जो चीज़ होती है ना किसी भी इदारे में, वर्कर का ख्याल रखना। इदारे का तो हर कोई सोचता है, हर वर्कर का जहाँ ख्याल होना, उससे अच्छा कोई इदारा मैंने आज तक नहीं देखा।